आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेस्ट्रॉन वायलेंस। आपको पता ही है, अभी कोलार में, कर्नाटक में वेस्ट्रॉन की जो पूरी फैक्ट्री है, तोड़फोड़ की गई। मतलब वेस्ट्रॉन है क्या, पहले आप ये समझिए। आपको पता ही है, एप्पल बिग फाइव में हमेशा शामिल रहती है। स्टीव जॉब्स की कंपनी एप्पल जो है, एप्पल की बहुत सारी फैक्ट्रीज है। फैक्ट्रीज मतलब उनकी खुद की नहीं है, उनके नाम पे उन्होंने आउटसोर्स कर रखा है। जैसे मान लो मेरी फैक्ट्री है और मैंने एप्पल से कांटेक्ट किया कि आप परेशान मत हो, मैं आपके फोन बनाऊंगा या मैं आपके प्रोडक्ट्स बनाऊंगा। उसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट देना कि वो उनका काम करे। तो विस्ट्रॉन है, वो बेसिकली एप्पल के प्रोडक्ट्स बनाती है। अब वैसे तो पूरी दुनिया में एप्पल के 200 से ज्यादा, मतलब उन्होंने 200 से ज्यादा फर्म्स को आउटसोर्स किया है, जिसमें ताइवान में फॉक्सकॉन, वेस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन है। चाइना में गोटेक, लक्शियर है। यूएसए में क्वालकॉम, इंटेल है। ये सब एप्पल के प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सब बनाते हैं। तो अब दोस्तों ऐसा है कि अभी भयानक वायलेंस हुआ। वेस्ट्रॉन पिछले साल इस फैक्ट्री को भारत में ओपन किया गया था, मतलब इस यहां पे इसको ओपन किया गया था, जो कि ताइवान की है। और जबरदस्त वायलेंस हुआ। क्यों वायलेंस हुआ? क्योंकि यहां पे लोगों ने बोला कि हमको सैलरी नहीं मिल रही थी, मिल रही थी, बहुत कम मिल रही थी। तो ये खबर को तो जानेंगे ही साथ अभी क्या हुआ है इसके बारे में भी हम बहुत कुछ देखेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने अब टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है, तो जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। तो आपको पता ही है कि अनरेस्ट हुआ और बहुत तोड़फोड़ की गई। ऐसा एप्पल का ये कहना है कि 412 करोड़, मतलब एप्पल का, वेस्ट्रॉन का ये कहना है कि 412 करोड़ की तोड़फोड़ की गई। मतलब इतना ज्यादा नुकसान हुआ। और जो गैजेट्स थे भाई, एप्पल के फोन ही इतने महंगे आते हैं, 10-12 फोन गायब कर दो तो ही 10-12 लाख का हो गया। या फिर क्या कहते हैं कि अगर कंप्यूटर गायब कर दो तो बड़ा प्रॉपर्टी को लूटा गया, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की गई। 7,000, ऐसा बताया जा रहा है कि 7,000 वर्कर्स इसमें शामिल थे। 5,000 वर्कर्स थे, 2,000 बाहर से आए थे। अब पुलिस ने बहुत लोगों को अरेस्ट भी किया है। यहां पे बोलना यही था कि देखिए, हमको सैलरी नहीं मिल रही थी। एप्पल ने कंफर्म भी कर दिया कि बिल्कुल सही बात है, वेज कट्स हुए थे। यहां पे जो वर्कर्स है वो बोल रहे थे भैया पैंडेमिक है, हमको 20 से 21,000 वैसे ही मिलता था, और ऊपर से आपने इसमें भी सैलरी कट कर ली। मतलब इन जो सैलरी है इन हैंड पर मंथ 14 से 15,000 खाली मिल रही थी। तो अब यहां पे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने फिर बैंड बजा दी। जो भी वर्कर्स थे यहां पे, जो काम करते थे, उन्होंने पूरी फैक्ट्री में तोड़फोड़ कर दी। हालांकि ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, इस तरीके का वैंडलिज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन एप्पल ने विस्ट्रॉन को बोला है, क्योंकि एप्पल की साफ साफ गाइडलाइंस है कि देखो, हम किसी भी वर्कर का वेज कट नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एप्पल को ही नुकसान होने वाला है ना, एप्पल की ही इमेज को दिक्कत होगी। तो इसीलिए एप्पल बड़ा सतर्क है। उनका बयान भी आया कि नहीं नहीं, यहां पे विस्ट्रॉन को कोई वेज कट्स नहीं करना चाहिए था, और ये हमारी साफ गाइडलाइंस है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से चलना चाहिए, और हम इसकी जांच करेंगे। लेकिन दोस्तों, अनरेस्ट तो हुआ और तोड़फोड़, तो भयानक तरीके से तोड़फोड़ जो है वो की गई। अब दोस्तों, कहां पे हुआ ये? कोलार डिस्ट्रिक्ट के नारासोपारा में, जो कि कर्नाटक में है। पिछले साल ही इस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को खोला गया था भारत में। 12 दिसंबर को यह सब हुआ। आग लगा दी गई, लूट लिया गया, बहुत दिक्कत। 412 करोड़ का लॉस ऐसा बताया जा रहा है। अब वेस्ट्रॉन जो है, मतलब ये जो प्रोडक्शन प्लांट है नारासोपारा कोलार डिस्ट्रिक्ट में, बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर है। यहां पे 1343 रेगुलर वर्कर्स हैं और 8,500 के करीब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। अब हुआ क्या है पता है? दे ऑल आर सस्पेंडेड। इन सबको सस्पेंड कर दिया। मतलब पहले तो सैलरी कम मिल रही थी, अब तो इनको हटा ही दिया है। ठीक है, विस्ट्रॉन इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। यह आपको पता ही है कि यह क्या बनाता है? डिवाइसेस एंड पेरिफेरल सिस्टम्स। बहुत सारी कंपनीज के लिए बनाता है। मैंने बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल ली और मैंने बड़ी बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ली कि अरे प्रोडक्ट मैं बना के दूंगा आपको, क्यों आप बेकार में अपनी फैक्ट्री लगाओगे, पैसा खर्च करोगे, मेरा ऑलरेडी है सब सेटअप।
तो आप परेशान मत हो, मैं आपको दूंगा। यही एप्पल के साथ होता है। एप्पल ने भी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स बहुत सारे खोले, पूरी दुनिया भर में खोले हैं, कि हम क्यों पैसा लगाएं, हम इनको पैसा दे देते हैं जितना भी पैसा लगेगा, और ये हमारी तरफ से मैन्युफैक्चर करें। नाम एप्पल का ही होगा, मैन्युफैक्चर बस ये कर रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स है पूरी दुनिया में, 12 से ज्यादा, मतलब 30 से ज्यादा इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। अब 2017 में कंपनी ने एक छोटा सा प्लांट खोला था, लेकिन ये पायलट प्लांट था। शुरुआत में एक्सपेरिमेंट किया था कि ठीक होता है कि नहीं। बंगलुरु जो है वो भारत की आईटी सिटी है, सिलिकॉन वैली है भारत की। 2018 में फाइनली जब ये सक्सेस हुआ, तो विस्ट्रॉन ने बोला कि चलो ठीक है, अब हम लार्ज इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि अब हम फुल फ्लेजेड प्लांट जो है वो बनाएंगे। अब हम यहां पे, भाई देखो, एक बात समझो, अगर इस तरीके के प्लांट्स बन रहे हैं, वो भी एप्पल के, सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? इंजीनियर्स को, है कि नहीं? वर्कर्स को। क्योंकि भाई एक फैक्ट्री लगाई जा रही है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया जा रहा है, तो आप समझिए उसमें कितने सारे लोगों को जॉब भी तो मिलेगी। तो विस्ट्रॉम इन्फोकॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 18 फरवरी 2018 से इनकॉर्पोरेट हुआ और इसने काम करना शुरू कर दिया। अब ये 43 एकड़, एक एकड़ पता है कितना होता है? मैं आपको बता देता हूं। 1 एकड़ इक्वल टू लगभग लगभग 4000 स्क्वायर मीटर्स होते हैं। मतलब 1 एकड़ आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, फुटबॉल फील्ड का 60%। आपने फुटबॉल फील्ड देखी है, उसके उसके आधे से थोड़ा बड़ा वो 1 एकड़ होता है। तो 43 एकड़ आप समझ लीजिए, मतलब लगभग 20 फुटबॉल फील्ड आप मिला दीजिए, 20 नहीं, 15-16 फुटबॉल फील्ड आप मिला दीजिए, उतना बड़ा कर्नाटक का ये प्लांट है। मतलब कर्नाटक में ये प्लांट है विस्ट्रॉन का, ठीक है। और कर्नाटक सरकार ने ये 43 एकड़ जो है वो दे भी दिए थे। भाई आपको इतने बड़े प्लांट लगाने के लिए जमीन चाहिए, तो वो तो सरकार ही देगी ना, और तो कोई देगा नहीं, ठीक है। तो अब हुआ क्या, कंपनी को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया। देखिए भारत में अभी भी एक कंपनी, हॉस्पिटल या फिर एक कॉलेज बनाने के लिए आपको बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे क्लियरेंस लेने पड़ते हैं। तो उसमें एक होता है एनवायरमेंटल क्लियरेंस, जो इनको 2019 में मिल गया। 2020 में कंपनी ने अनाउंस किया 1220 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये और कर रहे हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगस्त 2020 में प्लांट पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो गया। 5000 एम्प्लॉयज आए, जो आईफोन एसई और आईफोन 7 मॉडल्स, ये लेटेस्ट हैं, ये बना रहे थे। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा, मेरा चैनल है, ये ऑफिशियल चैनल है, 12200 सब्सक्राइबर है टेलीग्राम पे, यही आप ज्वाइन करिए। शुरुआत में जो कंपनी है वो आईफोन एसई ही जो है वो सप्लाई करती थी, आईफोन एसई और 6s पीनिया फैसिलिटी से। लेकिन जो जनवरी 2019 में विस्ट्रॉन ने ये अनाउंस किया कि 3000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट था। विस्ट्रॉन ग्रुप ये सोच रहा था कि हमको भारत में बहुत वक्त तक रहना है और भारत में जबरदस्त टैलेंट भी है, तो 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। और फिर ये फर्दर जो है वो इन्वेस्टमेंट होता रहा, ये रुका नहीं। अब जब आईफोन 7, अभी ये अगस्त 2020 यानी कि पिछले साल से ऑपरेशनल थी, आईफोन 7 एसी मॉडल्स बना रही थी, विंस्ट्रॉन ने यह भी बोला कि हम जो एक और फैक्ट्री बनाएंगे जिसकी कीमत 550 करोड़ होगी, उसमें सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 250 करोड़ दिया जाएगा, और हम इस नरसुपारा फैसिलिटी को और ज्यादा एक्सपैंड करेंगे। कर्नाटक सरकारी ऑफिशियल्स की बात करें तो कंपनी ने और ज्यादा लैंड मांगा था। हमने ये आइडेंटिफाई किया कि इनको 65 एकड़ लैंड की जरूरत है, और हमने ये डिसाइड भी कर लिया था कि हम देंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर आप कंक्लूड करें तो यही है कि ये एक्सपैंड कर रहे थे, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सपैंड कर रहे थे, और ज्यादा नौकरियां मिलती। फिर गुस्सा क्यों? बेटा एक्सपैंड तो कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट तो भर भर के था, लोगों को भी नौकरी में रख लिया, पैसा नहीं दे रहे थे। 20 से 21 हजार रुपए सैलरी थी पर मंथ, ये भी बहुत कम है। और दे कितना रहे थे? 14 से 15 हजार, तो बहुत कम पैसा था। एक इंजीनियर जो इतने सारे रुपए लगा के आया है और वो बोल रहा है कि मैं तो एप्पल के फोन से बनाऊंगा, अच्छा लगता है ना? अगर मान लीजिए कोई आपसे, आपके पास है, बोले कि मैं इंजीनियर हूं और एप्पल में काम करता हूं, विंस्ट्रॉन में काम करता हूं, बोले अरे वाह, तब तो यार लाखों में सैलरी होगी। नहीं, 10 से 15 हजार कमाते हैं महीना। कहते 10 से 15 हजार, उससे दुगना तो मैं ही कमा लेता हूं, अजीब लगेगा। तो सैलरी वैसे ही कम मिल रही थी।
तो जब सैलरी कम मिल रही थी तो यहां पे लोगों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा। ये भी कहना है कि यहां पे जो गौरव गुप्ता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ये कहना है कि बहुत जल्दी दे स्केल्ड अप वेरी फास्ट, और फैसिलिटी जो है अगस्त में ऑपरेशनल हुई। अगस्त से पहले जो प्लांट था वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, प्लांट जो है वो ऑपरेशनल नहीं था। आईफोन बनने जो है वो दोस्तों अगस्त में ही शुरू हुए हैं। जितना भी रिक्रूटमेंट हुआ था 3 से 4 महीने पहले ही हुआ था, मतलब अगस्त से ही पूरा रिक्रूटमेंट हुआ था। इन्होंने परमिशन ली कि हमको 5,000 लोगों को रखना है, लेकिन फिर ये 9,000 लोगों तक गए, और ज्यादा डिमांड थी, शायद और ज्यादा लोगों को रखते। 8 से 12 घंटे की शिफ्ट थी, ये गौरव गुप्ता ने बोला है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को हायर किया गया एंड पेड थ्रू 6 मैन पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर्स, और उसके बाद इनके काम को सुपरवाइज किया जाता था। मैनेज कौन करता था? विस्ट्रॉन के ऑफिशियल्स। 2 महीने में 2,300 वर्कर्स हमने प्रोवाइड किए, ये लोकल कॉन्ट्रैक्टर का कहना है। भाई देखो, वर्कर्स कहां से आएंगे? वर्कर्स आप इंजीनियर्स में समझिएगा। अरे यार एक बात समझो, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, उसमें 60 to 70% तो लेबर होंगे ना, वही तो काम करेंगे, इंजीनियर्स तो कम होंगे। लेकिन मेन काम, जमीनी काम किनका होता है? लेबर्स का। ठीक है, लादना और काम करना ये सब लेबर्स करते हैं, तो वो कौन सप्लाई करेगा? कॉन्ट्रैक्टर्स। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्टर्स बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स ने इतने सारे दिए, और ये बता रहे हैं कि 2 महीने में हमने 2,500 वर्कर्स दिए फॉर्म को, जिसमें 1,600 बहुत ही यंग थे और कोलार से ही थे। ये एक लोकल लेबर कॉन्ट्रैक्टर का कहना है, जिनका नाम है AN श्रीनिवास। अब इतने सारे अगर वर्कर्स को रख रहे हो, 3,000 से सीधा 8,500, देखो अगस्त में 3,000 रखे और सितंबर दिसंबर आते आते ये 8,500 हो गए, तो बेटा इनको पैसे नहीं देने हैं, पैसे तो दोगे ही ना। तो इतने सारे वर्कर्स को रख रहे हो, तो एक प्रेशर कुकर टाइप की सिचुएशन बिल्ड हो रही थी। पैसे बहुत कम दे रहे थे, वर्कर्स इतने ज्यादा थे। तो ट्रेड यूनियंस, पुलिस का यही कहना है कि ऐसी सिचुएशन बिल्ड हो गई, पैसे मिल नहीं रहे थे। इसमें वैसे तो 22,000 रुपए बहुत कम है, ठीक है। यहां पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने ये रिवील किया है कि फुल वेजेस तो छोड़ ही दीजिए, यहां पे 22,000 रुपए देना था, लेकिन कुछ केसेस में कुछ लोगों को 15,000 और कुछ केसेस में तो आज सिर्फ और सिर्फ 8,000, यानी कि 3 गुना कम पैसे दिए जा रहे थे। इनफैक्ट नवंबर के वेजेस तो दिए ही नहीं गए थे। अब ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज का भी कहना है कि हमको पैसे नहीं दिए जा रहे थे, और 8 से 12 घंटे की कंपलसरी शिफ्ट थी। कोई रिड्रेसल सिस्टम था ही नहीं। ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम किसी भी फॉर्म में, या किसी में, आपने फॉर्म में भी देखा होगा, जब आप फॉर्म फिल करते होंगे, मान लीजिए पेमेंट 2 बार हो गई, या एक बार पैसा कट गया, तो उसमें भी ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम होता है। हर जगह होता है ये। इनकम टैक्स में ITR फाइल कर रहे हैं, उसमें भी होता है, लेकिन इसमें था ही नहीं। यानी कि एक तो इतने पैसे कम कर रहे हैं, कम मिल रहे हैं, पैसे मिल ही नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ हमको 12-12 घंटे काम करना है। 12 घंटे बहुत होता है, 12-12 घंटे काम करना है। तीसरी चीज, हम किसके पास जाएं, कौन से यूनियन के पास जाएं? अब ये जो था ना, ये सब, ये वही था कि ये कब फटेगा। ये बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, और यार देखो 9,000 बहुत ज्यादा होते हैं। 9,000 एम्प्लॉय, 9,000 एम्प्लॉयज को अगर आप इतने कम पैसे देंगे तो गए आप काम से, है कि नहीं? तो इसीलिए ये जो सिस्टम है, ये प्रेशर कुकर टाइप सिस्टम जो है, वो बढ़ता जा रहा था, और 12 दिसंबर को ये फट गया। और 12 दिसंबर को हर एक चीज का एक इमीडिएट कॉज होता है। प्रेशर कुकर फट गया, कैसे फटा? देखो, ऑफिशियल ने बताया है लेबर डिपार्टमेंट से, ट्रिगर क्या हुआ, सुबह 6 बजे 12 दिसंबर को शिफ्ट में चेंज होना था, और आर्ग्यूमेंट हो गया था अटेंडेंस सिस्टम पे कि एग्जैक्ट वर्क आवर्स जो वर्कर्स हैं उन्होंने लॉग नहीं किए हैं। मतलब आपको पता ही है ना कि जब आप काम करने जाते हो तो आपकी अटेंडेंस लगती है, और उसके बाद टाइम देखा जाता है कि कितने टाइम पे आ रहे हैं। स्पेशली जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स कोई रेगुलर थोड़ी ना है, इनको तो पर डे के हिसाब से पैसा मिलता है, कभी कभी मंथली के हिसाब से भी कॉन्ट्रैक्ट पे होता है ये। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट पे, इसका मतलब 12 घंटे वो टाइम देखा जाता है, कितने घंटे। अगर आपको, जैसे आपके लेबर काम करने आता है, आपने अगर आपने मकान बनवाया होगा, तो आप मान लो 500-600 दिहाड़ी देते हैं उसको दिन का, तो कहता है कि हम सुबह से लेकर शाम तक काम करेंगे, तो आप देखते हैं ना वो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
2-3 घंटे गैप तो नहीं ले रहा है। तो यहां पे आर्ग्यूमेंट हो गया। अब आर्ग्यूमेंट हो गया लड़ाई। जितने भी वर्कर्स थे यहां पे 6 से 7 हजार, ये आग फैल गई, तहस नहस कर दिया पूरी वेस्ट्रॉन फैसिलिटी को। और यही बता रहे कि लगभग 437 करोड़ का डैमेज है। हालांकि बाद में 437 करोड़ का डैमेज जो है वो बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा था, बाद में इसको 43 करोड़ का किया गया। ठीक है। और यह बताया गया कि वॉयलेंस, कोई बहुत ज्यादा मटेरियल डैमेज जो है वो नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि पूरा इक्विपमेंट और वेयर हाउस जो है वो खत्म हो गए। तो मटेरियल डैमेज ऐसा सच नहीं हुआ, टोटल डैमेज हुआ 43 करोड़ का। अब एप्पल का क्या रिएक्शन है, विस्ट्रॉन का क्या रिएक्शन है? इन्होंने ऑडिट टीम से भेजी है कि डैमेज कितना हुआ है, कितनी जल्दी फैक्ट्री को रिस्टोर किया जा सकता है। इंटरनल ऑडिट कराया है और उसके बाद बताया है, सेक्रेटरी गुप्ता जी, गौरव गुप्ता जी बोल रहे हैं कि हाँ देखते हैं, ये शायद रिमीडियल मेजर्स लें। अब बचे ही क्या, अब तो सब खराबी हो गया है, बर्बाद हो गई। बर्बाद क्या मतलब, पूरी फैक्ट्री तहस नहस हो गई। अब क्या यही रिस्टोरी करेंगे, देखेंगे, ऑडिट करेंगे। विस्ट्रॉन ने भी एक्नॉलेज किया है कि यस प्रॉब्लम्स तो थी, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वर्कर्स को, कुछ वर्कर्स जो है उनको कम पैसा दिया जा रहा था, दे वर नॉट पेड करेक्टली, और हम इसके लिए माफी मांगते हैं और अपने वर्कर्स से अपोलोजाइज करते हैं, ये बोला है। हम ये भी समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की, जैसे हम एक्सपैंड कर रहे थे हमने बहुत बड़ी गलती की। हमको सही से कुछ इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए था, चीजों को सही करने के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए था। एप्पल का क्या रिएक्शन है? एप्पल ने बोला कि अब जब तक ये प्रॉब्लम्स फिक्स नहीं कर लेते तब तक हम इनको कोई ऑर्डर नहीं देंगे, काम खत्म। विस्ट्रॉन को इन्होंने प्रोबेशन पे रख लिया है एंड दे विल नॉट रिसीव एनी न्यू बिजनेस फ्रॉम एप्पल बिफोर दे कंप्लीट करेक्टिव एक्शन, क्योंकि नाम एप्पल का खराब होगा। कल को आप एप्पल में जॉब करने जाएंगे, 10 से 15 हजार रुपए मिलते हैं। अब आप देखिए, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, कितनी बड़ी सीख है। ठीक है, जब तक बेटा प्रॉपर कोई स्ट्रैटेजी ना हो, एक विजन ना हो। देखिए यहां पे क्या किया विस्ट्रॉन ने, भरते गए, पेमेंट दिया नहीं, उनको लगा क्या ही हो जाएगा। देख लीजिए क्या हो गया। क्योंकि भाई यहां पे वर्कर्स की एक तरीके से गलती नहीं है, उनको जब पैसा नहीं मिल रहा था, हाँ वायलेंस चलिए ठीक है, वो स्ट्राइक कर सकते थे, लेकिन तोड़फोड़ चलिए नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन यहां पे जब उनको, कुछ लोगों को तो पैसा ही नहीं मिला और आप पूरे 12 घंटे काम ले रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलता, ऐसे कोई भी बिजनेस नहीं चलता है। होगी दिक्कत। अब ये दोस्तों लेक्चर था, तो पूरा इशू मैंने बता दिया क्या हुआ था विस्ट्रॉन में। आई होप आप समझ गए होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।